ओके, तो वो लोग को ज्वाइन करने दो, हम लोग तब तक ये छोटा सा टर्म समझ लेते हैं, क्योंकि हमने रिप्रोडक्शन बाय रूट्स, जो रूट्स में सॉरी स्टेम से कितने तरह का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकता है उसके बारे में हमने समझा है। तो उसी से रिलेटेड है ये टॉपिक, क्लोन छोटा सा टॉपिक है, ये पेज नंबर 23 में दिया हुआ है। ठीक है, क्या बोला है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रॉम स्टेम यूजुअली इन्वॉल्व्स द बर्ड्स। हमने क्या देखा, ज्यादातर केस में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हुआ थ्रू स्टेम उसमें क्या इन्वॉल्व था, बर्ड्स इन्वॉल्व था, है ना, बर्ड्स होता है, एंड उसके बाद वो बर्ड जो है अल्टीमेटली एक प्लांट में ग्रो करता है। तो जितने तरीके का स्टेम हमने देखा, जनरली क्या होता है, अगर ये एक ट्री है मान लो, ट्री का ये स्टेम है, स्टेम से क्या निकलता है, स्टेम से हमको पता है ब्रांचेस निकलते हैं ना, क्या निकलते हैं, जनरली हमको पता है कि फ्रॉम स्टेम क्या निकलते हैं, ब्रांचेस। ठीक है, ब्रांचेस निकलते हैं, और ये ब्रांच जो है इसी ट्री का पार्ट रहते हैं, कोई अलग ट्री नहीं बनते। लेकिन जो हमने वेजिटेटिव प्रोपागेशन के बारे में पढ़ा है, ठीक है, जिसमें रूट्स के जरिए रिप्रोडक्शन होता है, सॉरी स्टेम के जरिए रिप्रोडक्शन होता है, उस सब में हमने क्या देखा कि स्टेम में से, लाइक अगर ये इसको एक पोटैटो मान लो, ठीक है, तो स्टेम में से क्या होता है, बर्ड उगते हैं, पहले क्या उगते हैं, बर्ड। इस तरह से अगर पोटैटो में यहाँ पे एक आई है, मैंने उस दिन बताया था, यहाँ पे एक आई है, यहाँ पे एक आई है, तो इसमें से पहले क्या उगते हैं, बर्ड्स उगते हैं। एक्चुअली जनरली क्या होता है, हमको पता है कि स्टेम में से ब्रांचेस निकलना चाहिए, लेकिन इसमें से ब्रांचेस नहीं निकलते हैं। अंडर वेजिटेटिव प्रोपागेशन थ्रू स्टेम इसमें क्या होता है, इसमें निकलते हैं बर्ड्स, एंड ये बर्ड्स अल्टीमेटली क्या होता है, बाद में जाके एक प्लांट में ग्रो कर जाता है। ठीक है, हर एक बर्ड से जो है एक इंडिविजुअल प्लांट निकलने लगता है, और वो प्लांट फिर बाद में चल, अगर तुम यहाँ से इसको काट के अलग लगा दोगे तो ये इंडिविजुअल एक अलग प्लांट हो जाएगा, और ये जो होगा, ये हर एक को हम लोग इंडिविजुअल प्लांट बोल सकते हैं। लेकिन जो नॉर्मल जो हम लोग देखते हैं स्टेम में ब्रांच निकलता है, उसमें अलग प्लांट नहीं होता है, वो उसी का पार्ट रहता है। तो ये किस में होता है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन में होता है, जब स्टेम के थ्रू से रिप्रोडक्शन होता है। तो ये हर एक अलग अलग जो ये पार्ट बनेगा ना, ये जेनेटिकली जो है सेम रहेगा। इसका ओरिजिनल क्या है, ये ओरिजिनल स्टेम है पोटैटो, यहाँ से ये अलग अलग निकल रहा है। तो ये अलग अलग जो भी प्लांट निकलेगा, ये जेनेटिकली, ठीक है, क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। इसलिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है, अगर बुक है, बुक होना चाहिए सबके पास, हाँ, पेज 23 में इसमें क्या बोला है, इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्रांच द बर्ड्स ग्रोज इनटू कंप्लीट प्लांट। ये बर्ड्स जो है कंप्लीट प्लांट में ग्रो कर जाते हैं, एंड इवेंचुअली बिकम सेल्फ सपोर्टिंग, मतलब ये ग्रो करते करते धीरे धीरे सेल्फ, मतलब खुद का काम खुद करने लायक हो जाते हैं। और इसका जो, सिंस नो गैमेट्स आर इन्वॉल्व, इनमें इनका ये जो रिप्रोडक्शन है, इसमें कोई गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं है। क्यों गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं है, बिकॉज दिस इज एसेक्सुअल प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, नाउ क्योंकि इसमें कोई गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं है, जो प्लांट इसमें ग्रो करते हैं वो, इनका जो जीनोम्स होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं। आइडेंटिकल क्यों, जीनोम्स का मतलब क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल, सेल के अंदर पे जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जितने भी होता है उसको टोटल एक साथ को जीनोम्स कहा जाता है। तो इनका जो जीनोम्स होता है, ये सब क्या होता है, आइडेंटिकल होता है, एक दूसरे से सिमिलर होता है। एंड द ऑफस्प्रिंग फॉर्म इज नोन एज क्लोन। ऑफस्प्रिंग मतलब होता है न्यू बॉर्न, है ना। तो जो नया पौधा निकलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑफ स्प्रिंग, ये क्या होता है, इसी को कहते हैं क्लोन। ये जो है एक्चुअली क्या है, क्लोन है, क्लोन ऑफ ये जो पोटैटो से निकल रहा है, ये सब आपस में जो है क्लोन है, सिमिलर है। एक पोटैटो से बहुत सारा क्लोन निकल सकता है। समझ में आया, तो क्लोन जो वो टर्म दिया हुआ है पेज नंबर 23 में, वो इसका जो बर्ड्स ग्रो कर जाते हैं प्लांट में, वही एक्चुअली क्या है, क्लोन है। ये सब जो है आपस में क्लोन है। क्लोन क्यों है, बिकॉज दे आर, उनका जो जीनोम से जो जेनेटिक मटेरियल है, क्लोन मतलब होना मतलब सेम टू सेम होना, इस चीज का ध्यान रखना, क्लोन होना मतलब सेम टू सेम। तो ये क्लोन क्यों होगा, क्योंकि इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक्चुअली सेम है, आइडेंटिकल है, दैट्स व्हाई दिस आर कॉल्ड क्लोन। ठीक है, ये दिया हुआ पेज नंबर 23 में। नाउ अभी हम लोग देखेंगे कि बाय रूट्स जो है किस तरीके का प्रोडक्शन होता है। पेज नंबर 24 में देखो, और थोड़ा इसको रीड करो, सिस्ली रीड करो क्या लिखा है बाय रूट्स का। सिस्ली पेज नंबर 24 में क्या लिखा है, पढ़ो।
The advantageous root also help in vegetative एडवांटेजियस, reproduction. एडवांटेजियस नहीं, Vegetate एडवांटेजियस। Advantageous roots also help in vegetative reproduction. They become fleshy and tuberous. They have advantageous buds which can be एडवांटेजियस, हाँ। detached and grown with into a new plant. Example: sweet potato, asparagus, dahlia. हम्म। तो ये 3 एग्जाम्पल दिया है जो रूट से प्रोडक्शन करते हैं। जो रूट से प्रोडक्शन होता है वो किस किस तरीके से होता है जनरली, जो एडिशनल रूट होते हैं, एडवेंटिटियस रूट मतलब एडिशनल रूट, वो हेल्प करते हैं। ठीक है, ये टर्म को एडवांटेजेस बोल रहे हो, ये एडवेंटेटियस है, एडवेंटी आई टी आई ओ यू एस। ठीक है, इसका मतलब जो एडिशनल रूट होते हैं उसके वो क्या होता है, तुम्हारे बुक में एक डायग्राम दिया होगा, सब लोग बुक को फॉलो करो। देखो इस तरह का एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें एडिशनल नीचे की तरफ ये रूट्स है, ठीक है ना, नीचे की, और इसके ऊपर ये स्टेम है। तो नीचे देखना इस तरह का एडिशनल कुछ लगा हुआ है, तो ये है एडवेंटिटियस रूट। तो जनरली इससे रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है दे बिकम फ्लेशी एंड ट्यूबरस। ये जो है धीरे धीरे फ्लेशी हो जाता है एंड ये ट्यूबरस होता है, मतलब वो फूलने लग जाता है, और ये डिटैच होके उसके बाद एक नया प्लांट में ग्रो कर जाता है। तो बाय रूट्स जो है इस तरह से रिप्रोडक्शन होता है। ये जो एडिशनल पार्ट है, ये जो एडिशनल रूट है, यही जो है ग्रो कर जाता है, फूल जाता है, एंड इसमें एनफ मटेरियल आ जाता है कि ये डिटैच होके एक नया प्लांट में ग्रो कर जाए। तो इस तरीके से होता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन बाय रूट्स। वो डिटैच होने के बाद वहाँ देखो, ये वेजिटेटिव प्रोपागेशन से जो है कोई भी रिप्रोडक्शन सीड्स के जरिए यूज नहीं हो रहा है, नो सीड्स। अभी तक हमने जितना भी रिप्रोडक्शन देखा, हमको क्या पता है कि एक प्लांट से दूसरा प्लांट कब होता है, थ्रू सीड्स होता है, जब सीड्स जर्मिनेट करता है। लेकिन वेजिटेटिव प्रोपागेशन में हम क्या देख रहे हैं कि ये सीड से नहीं हो रहा है, कोई ना कोई पार्ट से हो रहा है। जैसे पहला वाला जो हमने पढ़ा, उसमें हमने देखा वो किससे रिप्रोडक्शन हो रहा था, स्टेम से रिप्रोडक्शन हो रहा था। स्टेम जो है बहुत टाइप ऑफ स्टेम्स है, कॉर्म है, उसके बाद राइजोम्स है, एंड देन जितने भी टाइप्स ऑफ हमने स्टेम पढ़ा, ट्यूबर्स जो है, जितने भी टाइप्स ऑफ स्टेम पढ़ा, बहुत तरह का स्टेम है। सब में से सब क्या है, उनका पार्ट्स है, पार्ट्स ऑफ द प्लांट है, सीड नहीं है। यहाँ पर जब हम रूट्स का देख रहे हैं, रूट में भी किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, जो एडिशनल रूट्स इसमें ग्रो करते हैं वो इवेंचुअली क्या होता है, फ्लैशी हो जाते हैं, ट्यूबरस हो जाते हैं, मतलब इनके अंदर इनफ मटेरियल आ जाता है कि उसके बाद ये डिटैच हो जाते हैं, जो ओरिजिनल है उनसे डिटैच अलग हो जाते हैं, एंड अपना एक अलग प्लांट उगाते हैं। तो इस तरीके से बाय रूट्स जो है रिप्रोडक्शन होता है। अब बाय लीव्स, लीव्स का मैंने आप लोगों को बोला था आसपास में देखने के लिए, ठीक है, मिल जाता है। ये कॉमनली ब्रायोफिल्म का जो लीव्स है, ये कॉमनली जो है मिल जाता है। मुझे किसी ने भेजा है ब्रायोफिल्म का, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज। इवन मैं भी जब छोटा था, मैंने फर्स्ट टाइम जब देखा था, मैं बहुत हैरान हो गया था। लीव्स इस तरीके का होता है, ठीक है, मैं बाय लीव्स का बता रहा हूँ कैसे होता है। एंड ये इस तरह का लीव्स होता है, यहाँ से जो है छोटा छोटा प्लांट्स विथ रूट मैंने निकलते हुए देखा था यहाँ से। ये लीव्स में से निकल, इवन में अभी भी है, अगर मैं देखता हूँ फोटो तुम लोगों ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये जो कॉर्नर है, यहाँ से प्लांट जो है ग्रो करना शुरू करते हैं, एंड ये प्लांट टूट के फिर जो है जब नीचे गिर जाते हैं, सॉइल में गिर जाता है, ये फिर इंडिविजुअल प्लांट बनता है। ये यहाँ भी कोई सीड से ग्रो नहीं कर रहा है, प्लांट से ग्रो कर रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पर ये लीव्स के पार्ट में से ग्रो कर रहा है, रूट्स भी दिखाई देता है, इसका विजिबल होता है, छोटा छोटा जो प्लांट पूरे लीव्स में लगा होता है, उसमें ऐसे करके रूट्स भी दिखाई देता है, ठीक है। तो हाँ, ये होता है। तो leaves of some plants like bryophyllum and begonia produce adventitious buds, ठीक है, on their margins, ठीक है, ऐसे on their margin। एक और देखो तुम्हारा उसमें जो बेगोनिया का जो लीफ दिया हुआ है, उसका देखो लीफ के बीच में से ही उग रहा है वो, मार्जिन्स में जो है ना, लीफ कैसे, लीफ अगर ऐसा होता है तो उसमें ऐसे ऐसे मार्जिन्स होते हैं। तो बेगोनिया का देखो मार्जिन से ही जो है ये बर्ड्स उग रहा है, ये प्लांट जो है मार्जिन से ही उगना शुरू हो गया है। एंड वो अल्टीमेटली क्या होता है, जब बड़ा हो जाता है उस समय वो ऑटोमेटिकली वहां से डिटैच होकर मिट्टी में गिर जाता है। उसके बाद नया प्लांट, जैसे ये जब छोटा रहता है इसी से खाना लेता है, इसी लीफ से खाना रहता है, जब थोड़ा बड़ा हो जाता है, हैवी हो जाता है, तब यहाँ से ये डिटैच हो जाता है अपने आप, एंड वो सॉइल में गिर के अलग एक प्लांट जो है डेवलप होने लगता है, ठीक है। लिखा हुआ है when bryophyllum and begonia produce adventitious buds on their margins, when the leaf falls on the moist soil, these buds develop into small plants on separation from the leaf.
This plantlets grow independent plants. The fleshy leaves of bryophyllum provide food and water to the developing plantlets. जब तक ये बड़ा प्लांट नहीं होता तब तक ये क्या रहते हैं, प्लांटलेट्स रहते हैं. प्लांटलेट्स इस समय क्या करते हैं, ये जिस लीफ पे ये उग रहे हैं उसी लीफ से खाना को एक्सट्रैक्ट करते रहते हैं, या फिर यही लीफ इसको जो है खाना प्रोवाइड करते रहते हैं, फूड प्रोवाइड करते रहते हैं. ठीक है, अल्टीमेटली ये जब सॉइल में चले जाते हैं, मॉइस्ट सॉइल में, तब ये एक प्लांट में धीरे धीरे ग्रो करना शुरू हो जाते हैं. ठीक है, ये होता है बाय स्टेम का, सॉरी बाय लीव्स का. तो दृष्टि पढ़ो इसको थोड़ा, क्या लिखा है बुक में लीव्स का. By leaves. Leaves of some plants like Bryophyllum and begonia produce एडवेंटिटियस, adventitious हाँ. buds on their margins. When the leaf falls on moist soil, these buds develop into small plants on separation from the leaf. This plantlets grow as independent plants. The the fleshy leaves of uh, Bryophyllum provides food and water to developing plantlets. ओके, तो यहाँ पे कुछ और पूछना है, क्योंकि बहुत ही बेसिक सा चीज है, मैंने बता दिया रूट्स में से कैसा होता है एंड लीफ में से कैसा होता है. मेन जो पार्ट था वो स्टेम का पार्ट था, बिकॉज कितना सारा टाइप ऑफ स्टेम था. सभी स्टेम को याद रखना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, इसलिए स्टेम का अलग से बताया. रूट्स एंड लीव में से तो उतना कुछ खास समझ आई थिंक प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. रूट्स का क्या था, जो एडिशनल रूट होते हैं वो फूल जाते हैं, फ्लैशी हो जाते हैं, एंड अल्टीमेटली वो डिटैच होकर नया प्लांट उगाते हैं. एंड बाय लीव्स कैसे होते हैं, लीव्स के मार्जिन्स में ही बर्ड्स उगना शुरू हो जाते हैं, एंड वो लीव्स जब किसी मॉइस्ट सॉइल में गिरते हैं, जब तक वो प्लांटलेट छोटा रहते हैं, जो उगते हैं ये सब, ये लीव्स में से ही खाना लेते रहते हैं, एंड अल्टीमेटली जब इनफ हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो उस टाइम पे वो अलग प्लांट के हिसाब से डेवलप हो जाता है. यही बोला है, यानी एग्जांपल दिया हुआ है बाय रूट से. कौन कौन से ऐसे प्लांट है जो बाय रूट वेजिटेटिव प्रोपागेशन के जरा रिप्रोड्यूस करते हैं, दैट आर स्वीट पोटैटो, एस्परगस एंड डालिया. ठीक है ना. एंड लीव्स के जरिए जो करता है वो ब्राइफिलम एंड बेगोनिया है, जो लीव्स के जरिए रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब उनका जो रिप्रोडक्शन और जो नया प्लांट बनता है वो लीव्स के जरिए होता है. तो आज अभी तक जो भी हमने पढ़ा, इवन प्रीवियस क्लास में था, हमने क्या देखा, किसी में भी सीड्स इन्वॉल्व नहीं हुआ है. दैट्स व्हाई इट इज सेड कि ये वेजिटेटिव प्रोपागेशन से हो रहा है, क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपागेशन में क्या होता है, वेजिटेटिव पार्ट्स में से रिप्रोड्यूस होता है. पहले बोला था हमने, वेजिटेटिव पार्ट्स में से रिप्रोड्यूस होता है, ना कि सीड्स में से. लाइक ऑनियन का भी, ऑनियन वो वेजिटेटिव पार्ट है, स्टेम से होता है, ऑनियन एक स्टेम है. उसके बाद गार्लिक एक स्टेम है, जिंजर एक स्टेम है, टर्मरिक एक स्टेम है, हमने जितना भी एग्जांपल आपको दिया था. उसके बाद पोटैटो एक स्टेम है. ये सबसे जो भी रिप्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन के अंडर पे आता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, इसमें इन्वॉल्व नहीं है. ये सब नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन था. ये सब क्या था, जितना अभी तक हमने पढ़ा और प्रीवियस क्लास में भी जो पढ़ा था, ये सब है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन. ठीक है, और कुछ नेचुरल आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन भी होते हैं. आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन मतलब जो ह्यूमन बीइंग खुद करते हैं, उनके पास कुछ नॉलेज होता है कि प्लांट को कैसे रिप्रोड्यूस करना है. ठीक है, उस तरीके का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन. तो ये आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन के बारे में जो है इसका एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस मैं जो है नेक्स्ट क्लास में तुम लोगों को पढ़ाऊंगा. ठीक है, इस चैप्टर का, ये चैप्टर और 3 दिन में खत्म होगा. ठीक है, आज जितना पार्ट पढ़ाया है उसके बाद और 3 दिन में ये चैप्टर और 3 क्लास में खत्म होगा. दैट मीन्स ये नेक्स्ट वीक में खत्म हो जाएगा. ठीक है, मैंने बोला था कंटिन्यूअस क्लास लूंगा, लेकिन इस वीक में मैं थोड़ा नहीं ले पाया, थोड़ा सा बिजी होने की वजह से. लेकिन नेक्स्ट वीक में कंटिन्यूअस क्लास लूंगा, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में ही जो है ये चैप्टर